हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से स्टार्ट कर रहा हूं आपका चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को। और इसके अंदर आपको फर्स्ट पार्ट में मैं थियोरेटिकल पार्ट सारा कवर करवा देता हूं एंड सेकंड पार्ट में इसका न्यूमेरिकल्स कवर करा दूंगा। और इन बिटवीन आपको मैं बताता रहूंगा कि 1 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं और उनका प्रॉपर प्रेजेंटेशन, बिल्कुल परफेक्ट लिखने का मेथड क्या है। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कर ले, रादर आप अपने साथ एक रजिस्टर और पेन भी लेके बैठे, सो दैट आप जो मैं लैंग्वेज प्रोनाउंस करता हूं, जो एग्जाम में लिखी जानी चाहिए, आप उनके नोट्स भी प्रिपेयर करते रहें। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई डाउट हो तो जरूर देन कमेंट बॉक्स में जाके पूछ भी सकते हो। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसके अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग से। जो चैप्टर का नेम है, पहला है व्हाट इज फोर्स। तो 1 मार्कर क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज फोर्स या डिफाइन फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन परफेक्ट ये है, force is a push or pull which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion। मैं रिपीट कर दूं, force is a push or pull which changes, यानी या तो चेंज कर दे और tends to change, या करने की कोशिश करे। सपोज हम कोशिश करें और मूवमेंट ना हो, इवन देन फोर्स अप्लाई हुआ। changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of the body। फर्स्ट पार्ट। देन सेकंड पूछ सकते हैं व्हाट द फोर्स कैन डू। ये भी 1 मार्कर 2 मार्कर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो वी कैन राइट फोर्स कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स। नंबर 1, इट कैन सेट अ स्टेशनरी बॉडी, यानी बॉडी एट रेस्ट इनटू बॉडी इन मोशन, यानी फोर्स लगे और बॉडी एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन आ जाए। नंबर 2, इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। मूवमेंट में बॉडी है, उसकी वेलोसिटी है, आप फोर्स लगा के उसे रोक भी सकते हो। थर्ड है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। आप फोर्स अप्लाई कर दें, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो सकती है। और लास्ट पे इसका यह था, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी टेम्पररली और परमानेंटली डिपेंडिंग अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। दैट्स सपोज कोई मेटल की एक थिन रॉड है, आप उसे ट्विस्ट कर दें तो ट्विस्ट हो जाएगी, बट अगर स्प्रिंग को पुल करें और छोड़ दें तो इट विल रीगेन इट्स पोजीशन। दैट इज फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी टेम्पररली और परमानेंटली। वो डिपेंड करेगा इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम कितनी है। तो ये आंसर हो गया, फोर्स क्या क्या कर सकता है। नेक्स्ट है बैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। अगर सपोज एक बॉडी पे 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस लगे और उनका रिजल्टेंट 0 हो, रिजल्टेंट 0 मींस बॉडी उसी स्टेट में रहे जिस स्टेट में थी, तो देन वी से दैट द फोर्सेस आर बैलेंस्ड वन। बड़ा सिंपल एग्जांपल है, अगर सपोज आप एक टेबल पे बॉक्स है, आप बॉक्स को इधर पुल करें और बॉक्स इधर मूव ना करे, तो इसका मतलब दिस फोर्स इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बिटवीन द ग्राउंड एंड द ऑब्जेक्ट। तो फ्रिक्शनल फोर्स से बैलेंस हो गया। और ध्यान रखना, वी कैन से दैट अनबैलेंस्ड फोर्सेस कॉज मोशन। बैलेंस फोर्सेस मोशन कॉज नहीं होती। जैसे सपोज टग ऑफ वॉर है, अगर टग ऑफ वॉर में 4 आदमी इधर और 4 इधर इक्वल फोर्स से पुश करेंगे, पुल करेंगे उसको, तो उसके अंदर रोप के अंदर मूवमेंट नहीं आएगी। तो दैट इज अ केस ऑफ बैलेंस फोर्सेस। सो वी से इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन ए बॉडी इज नॉट 0, देन इट इज अनबैलेंस्ड। If 0, it is a balanced case of balanced forces। नेक्स्ट आता है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है इनर्शिया। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया ही है। कई बार 1 मार्क में ये पूछ लेते हैं, विच लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसके अंदर यही है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया बड़ा सिंपल है। इनर्शिया ये है कि अगर रुका हुआ है तो रुका रहेगा, अगर कोई स्टोन या मार्बल फ्लोर पे चल रहा है तो चलता रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इसे लैंग्वेज में इस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा, इनर्शिया इज द इनएबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। दैट इज जो रुकी हुई है रुकी रहेगी, जो चल रही है चलती रहेगी, और बॉडी उसको अपोज करेगी जब तक कोई बाह्य फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। तो अगर पूछे व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट सेम लैंग्वेज है। अकॉर्डिंग टू लॉ
a body at rest has tendency to remain at rest and a body in motion has a tendency to remain in motion unless it is compelled by some external force to change its state of rest or of uniform motion. अल्टीमेटली मीनिंग वही है जो इनर्शिया का मीनिंग है, जो इनर्शिया का मीनिंग है वही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का मीनिंग है. इसकी बहुत सारी इलस्ट्रेशंस हैं जो सब्सिक्वेंट वीडियोस में कवर होंगी, बट फॉर द टाइम बीइंग अगर पूछें व्हाट इज फर्स्ट लॉ या व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, तो आपको जो मैंने लैंग्वेज प्रोनाउंस की आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर लो, एज इट इज ही लिख के आना है. जो सेकंड लॉ है उस पर वैसे मैंने अपने चैनल के शॉर्ट्स में एक 30 सेकंड में शॉर्ट में भी डाला हुआ है कि न्यूटन्स सेकंड लॉ में फार्मूला F इज इक्वल टू ma कैसे डिराइव होता है. तो अगर आपने वॉच नहीं किया तो एक शॉर्ट 30 सेकंड का वॉच कर लें तो आपको डेरिवेशन भी पता चल जाएगा कि हाउ द लॉ इज डिराइव्ड. बट अगर पूछे लॉ की लैंग्वेज क्या है, तो लॉ की लैंग्वेज ये है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू unbalanced force applied on the object and it acts along the direction of force. अब इसमें एक वर्ड आ गया मोमेंटम. तो मोमेंटम क्या है? बेसिकली मोमेंटम है क्वांटिटी ऑफ मोशन. तो दैट इज एक फार्मूला है P इज इक्वल टू mv. तो हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. P इज इक्वल टू mv, इट इज अ मोमेंटम. और ये भी ध्यान रखना मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन भी है. अगर ये पूछे मोमेंटम किस डायरेक्शन में काम करेगा, तो इट विल एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो दैट इज ये क्वांटिटी ऑफ मोशन डिसाइड करता है. बट अगर पूछे व्हाट इज, ये तो था मोमेंटम. तो अगर पूछे व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, अगर सपोज किसी बॉडी पर फोर्स लगे और उसकी वेलोसिटी u से v चेंज हो जाए, तो देन mv इज कॉल्ड फाइनल मोमेंटम एंड mu इज कॉल्ड इनिशियल मोमेंटम. दैट इज वी कैन राइट mv माइनस mu इज अ चेंज इन मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम. बट जब भी वर्ड रेट लग जाएगा ना, rate of change of momentum, it means a change in momentum with respect to time. तो अगर मैं कहूं what is a rate of change of momentum, तो ये बन गया with respect to time. तो ये F के इक्वल है. तो इसको जो फार्मूला मैंने आपको बताया आप शॉर्ट में देखोगे, अल्टीमेटली F इज इक्वल टू पहले आएगा Km में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके, mv इस तरह से आएगा, m कॉमन और ये आएगा m कॉमन v माइनस u बाई टी. और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से m a बन जाएगा, ये m इंटू a. और इसमें जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, जब लॉ डिराइव करते हैं तो वी राइट इन दिस मैनर f प्रोपोर्शनल टू, और बाद में ये हट के कांस्टेंट लग जाएगा जिसकी SI यूनिट में वैल्यू 1 है. तो फाइनली वी डिराइव f इज इक्वल टू ma. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहो तो आप कह सकते हो फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, या फिर आपको मैंने बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाली डेफिनेशन. इसके ऊपर बहुत सारी इलस्ट्रेशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी की भी और एक्स्ट्रा की. बट फॉर द टाइमिंग इस वीडियो में सिर्फ आपको बताया सेकंड लॉ क्या है. तो लॉ को बिल्कुल एज इट इज याद किया करो, इन्वर्ट कॉमास में प्लेस किया करो, क्योंकि प्रेजेंटेशन 9th और 10th में बहुत इंपॉर्टेंट है. देन आता है थर्ड लॉ. थर्ड लॉ है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट. सिंपल, या टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो ये न्यूटन थर्ड लॉ है. इसकी भी बहुत सारी इलस्ट्रेशन है जो सब्सिक्वेंट वीडियोस में आएंगी. एक इसका यूनिट मैंने बताया, फोर्स का यूनिट है न्यूटन. अगर सपोज ये पूछे व्हाट इज 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, तो इसे भी आप इजीली डिराइव कर सकते हो कि फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन. फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन इफ इट कॉजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg. तो 1 न्यूटन की डेफिनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which produces an acceleration of 1 meter per second square when applied on a body of mass 1 kg. ऐसे इसका भी अगर आपसे पूछे मोमेंटम का क्या यूनिट है, तो ऑब्वियस है m इंटू वी का ना, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये मोमेंटम का यूनिट है. kg मीटर पर सेकंड, इट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम. देन इसके बाद आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम.
तो ऑल्दो इसके न्यूमेरिकल्स तो अब सीबीएसई से डिलीट हो गए हैं, बट आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए सब्सिक्वेंट वीडियो में मैं एक दो न्यूमेरिकल इसके जरूर आपको दूंगा, जिसके अंदर मोमेंटम का, लॉ का, कंजर्वेशन का आपके और बेटर इलस्ट्रेट हो जाएगा। तो है क्या, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? अगर दो बॉडीज कोलाइड करें या इंटरेक्ट करें तो टोटल मोमेंटम इंटरेक्शन से पहले और इंटरेक्शन के बाद सेम होता है। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसे इस तरह से किया जाएगा, when two bodies collide or interact then total momentum before interaction or before collision is equal to total momentum after interaction or after collision। ये भी 4 मार्क्स का पूरा फार्मूले का डेरिवेशन है जो डिलीट हो गया है, बट सब्सिक्वेंट वीडियो में मैं इसे कवर कर दूंगा। तो इस वीडियो में अभी सिर्फ आपको मैंने इस चैप्टर में ये वाली टर्म सारी क्लियर कर दी हैं। आप इनके नोट्स प्रिपेयर कर लो, इन्हें थॉरली लर्न कर लो, अपने डाउट्स को फिर दोबारा कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे से पूछ भी सकते हो। सब्सिक्वेंट वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल्स और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, थोड़े एनसीईआरटी के भी जो इजी हैं, विच कैन बी इजीली आंसर्ड, वो छोड़ देंगे, और जो जरा से भी डिफिकल्ट है, जहां टेक्निकलिटी है, जहां स्टूडेंट गलती करते हैं, उनके आंसर मैं आपको खुद ही लिखवा दूंगा कि आंसर इनका कैसे लिखा जाना चाहिए। और कॉन्सेप्चुअली समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक अच्छा सा लाइक दे दो, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियोस जरूर शेयर कर लो, और चैनल सरोजा क्लासेस को इसलिए कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लो क्योंकि पूरी 9th और पूरी 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सभी को देने का मेरा प्रॉमिस है। एंड ड्यू टू माय एक्सपीरियंस मैं कोशिश ये करता हूं कि हर वीडियो में मिनिमम टाइम, मैक्सिमम नॉलेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।